सप्तम भाव के अंदर अगर आप देखोगे तो सूर्य मेष लग्न में नीच हो जाएगा। नीच होने के बाद आप क्या बोलोगे? तेरा वैवाहिक जीवन खराब होगा, क्योंकि सूर्य नीच का है। लेकिन पत्नी से तो बड़ा प्यार है, पानी भी पीता है तो पत्नी से पूछ के पीता है, सब्जी भी लेने जाता है तो पत्नी से कोई भी काम जो पूछना है पत्नी से पूछता है, पत्नी जी ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, और वो इरिटेट हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है। वो उच्च अवस्था में बैठा हुआ है जहाँ के 12वां भाव बनता है और 12वां भाव बिस्तर सुख का होता है और दोनों पति पत्नी के बीच में बड़ा प्यार है। तो आपको बड़ी बारीकी के साथ, जैसे बुनकर कपड़े की बुनाई करता है ना, ज्योतिषी का भी एक एक धागे पे ध्यान होना चाहिए। अगर एक एक धागे पे आपका ध्यान है, ज्योतिष के सूत्रों पे ध्यान है, तो आपकी प्रेडिक्शन उतनी ही सटीक जाएगी। एक हमारे स्टूडेंट आए थे सबरवाल जी करके, उच्च का गुरु था, 67 के बॉर्न थे, टांग टूटी हुई थी। आकर के बोले जी, तेज थे थोड़े, बोले मुझे ज्योतिष सीखनी है, पर सीखूंगा तब जब मेरी प्रेडिक्शन सही कर दोगे। मैंने कहा लाओ कुंडली लाओ। कुंडली देखी, गुरु की दशा चल रही है। इधर सब ज्योतिषी कहते हैं गुरु की दशा तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। मैं कहा हाँ सही बोलते हैं वो, पर मैं गुरु की दशा में तुम बर्बाद हो जाओगे, और यही गुरु की दशा तुम्हें मार देगी, और यही गुरु की दशा में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। और वही हुआ। वो ज्योतिषी तो सीखा मेरे पास में, लेकिन उसके कुतर्क बहुत होते थे। अंत में क्या हुआ? पिता पुत्र की लड़ाई हुई, लाइसेंसी गन थी उनके पास, और बेटे ने उसको गोली मार दी। जब गुरु से इतना कुतर्क कर रहा है तो बेटे से तो ज्यादा करता होगा। और मुझे बाद में पता चला उसके बेटे ने बताया ऐसा हो गया। तो कोई कोई ग्रह ऐसा होता है कि आप उसको समझ नहीं पाते। इसलिए बड़े बारीकी के साथ जो सूत्र दे रहा हूं उनको आप परोते जाइएगा।